आज ज्योग्राफी का पेपर अपलोड किया गया है। ये पेपर मार्च 2019 बोर्ड का पेपर है, जो आपका न्यू सिलेबस आया था। तो ये पेपर न्यू सिलेबस के बेस पे है। 40 मार्क्स का पेपर है ये। अगर आप लोग उसको प्रैक्टिस करते हो तो 2022 के लिए आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। रेड्यूस सिलेबस, जैसे आपको मालूम है ज्योग्राफी में कोई चैप्टर कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर के अंदर से कुछ पार्ट रिड्यूस हुए हैं बस, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस वैसे की वैसी है। हम उसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले चैनल पर हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस के पेपर्स ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग उसको ही प्रैक्टिस कर लो, आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ऑल द एक्टिविटीज़ आर कंपलसरी। ये देखो, कुछ थर्ड और फोर्थ इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4A, यूज सप्लाइड आउटलाइन मैप ऑफ ब्राज़ील एंड टाई इट इन योर आंसर बुक। तो आपको ये एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड रहता है ब्राज़ील का आउटलाइन मैप। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूज़ द ग्राफ पेपर एंड अटैच इट टू द मेन आंसर बुक। इसको भी आपको यूज़ करके अटैच करना है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ स्टेंसिल इज़ अलाउड फॉर ड्राइंग मैप। मैप के अंदर आप लोग स्टेंसिल यूज़ कर सकते हो। ड्रॉ नीट डायग्राम्स। इंस्ट्रक्शन बहुत केयरफुली पढ़ना है आपको। आंसर शुड बी रिटन इन ब्लैक एंड ब्लू इंक ओनली। यूज़ ऑफ पेंसिल कलर इज़ अलाउड फॉर डायग्राम, स्केचेस एंड मैपअप। तो काफ़ी बच्चों को डाउट्स रहता है ये कि पेंसिल अलाउड है और पेंसिल कलर अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, कलर पेंसिल भी अलाउड रहता है आपको स्केचेस में, डायग्राम्स में। ओके, आंसर्स रिटन इन पेंसिल विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आप लोग पेन से आंसर नहीं लिखते हो और पेंसिल से आंसर लिखते हो तो वो कंसीडर नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है MCQ। 4 MCQ रहेंगे आपके टेक्सचुअल, बहुत सिंपल से, और देख के आपको पता चल जाएगा। ब्राज़ील इज़ कंसिडर्ड मेनली बाय डैश, इंडियाज़ क्लाइमेट इज़ ऑफ डैश टाइप, teak is mainly found in the dash type of forest, Brazil is the largest exporter of the dash in the world। तो चारों क्वेश्चन ऑलमोस्ट जीके टाइप क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से। आप लोग इसको आंसर के साथ में लिखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन एंड रीराइट द सेंटेंस इन योर आंसर बुक। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिर्फ आंसर नहीं लिखना है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर पूरा सेंटेंस को आपको रीराइट करना पड़ता है। मैथ्स के अंदर ऐसा नहीं है। मैथ्स के अंदर आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल के खाली ऑप्शन लिख देंगे तो वो कंसीडर में आ जाता है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड मैन आउट। तो यहाँ पे ऑड मैन आउट के अंदर 4 क्वेश्चन दिए गए आपको। स्टेट्स इन इंडिया, तो मध्य प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, सब स्टेट्स है, और मरनहाउ। तो इसमें से जो ऑड वन आपको दिख रहा है उसको स्किप कर देना है। विथ रेफरेंस टू फ्लोरा ऑफ इंडिया, तो इंडिया के फ्लोरा के हिसाब से आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ मिलती है, कौन सी नहीं मिलती है, उसको स्किप कर देना है। मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के मेंबर्स में कौन कौन आता है आप लोग नाम से पता लगा सकते हो। नेक्स्ट, फेवरेबल फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से फैक्टर्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, तो नियरनेस टू सी, लैक ऑफ रोड्स, कल्टिवेबल लैंड्स और न्यू सिटीज़ एंड टाउन्स। तो ऑड वन जो आपको लग रहा है उसको स्किप करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 4 मार्क्स के बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव है, बहुत स्कोरिंग है। ज्योग्राफी पेपर सब में लास्ट में रहता है आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर, और सब में इजी पेपर आपका ज्योग्राफी ही रहता है। कंटेंट ऑब्जेक्टिव्स वाइज देखेंगे तो सब में इजी पेपर अगर किसी का है तो वो ज्योग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द सेंटेंस आर राइट और रॉन्ग एंड करेक्ट द रॉन्ग वंस एंड रीराइट द सेंटेंस। सिर्फ राइट और रॉन्ग को बताना नहीं है आपको, जो रॉन्ग है उसको करेक्ट करके और रीराइट भी करना है। तो एनी 4 करना है आपको, और 4 मार्क्स दिया गया यहाँ पे। ड्यूरिंग फील्ड विजिट, वेजिटेशन इज़ नॉट द इंडिकेटर ऑफ डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन। ये आपका फील्ड विजिट नाम का फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन दिए गए हैं, बट इसके अंदर जो क्वेश्चन है प्रिपेयर अ फील्ड विजिट, वो उस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करके रखना है, ताकि उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग थोड़ा चेंजेस करके लिख सकते हो। 4 मार्क्स में कंफर्म फील्ड विजिट चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको आप लोग अच्छे से ओन वर्ड्स में
खुद की नोट्स बना के रख लो ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप लोग उसको रिवाइज़ कर लें। तो 4 राइट और रॉन्ग है, आपको उसमें से करना है। नेक्स्ट, अच्छा ऊपर हम देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 4A और 6A के अंदर आपका मैप और ग्राफ आता है। तो यहाँ पे 4A में ब्राज़ील का मैप है। मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राज़ील सप्लाइड टू यू, राइट द नेम्स एंड गिव इंडेक्स। तो 6 में से कोई 4 करना है। बेटर है कि आप लोग 6 के 6 कर लो ताकि वो 4 जो आपका राइट है वो कंसिडर किया जाएगा। और प्रॉपर इंडेक्स देना इंपॉर्टेंट है। पे सिर्फ नाम लिख दोगे आप लोग नहीं चलेगा, इंडेक्स भी उसी तरह से आपको देना है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये इंडिया का मैप दिया हुआ है रेलवे रूट्स और एयरपोर्ट्स का, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग को आंसर करना है। ओके, मैप देख लिया आप लोग ने। हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द मैप शो। तो ये मैप क्या शो कर रहा है, आप लोग इंडेक्स में देख चुके थे, रेलवे रूट्स और एयरपोर्ट्स वो सब शो कर रहा है। नेम एनी 2 एयरपोर्ट्स फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट। ईस्ट कोस्ट में कौन कौन से एयरपोर्ट्स है उसका नाम लिखना है। इन विच स्टेट्स रेलवे रूट्स नॉट एग्जिस्ट। तो कौन से स्टेट में रेलवे रूट्स आपको दिख ही नहीं रही है वो आपको मेंशन करके लिखना है। नेम द साउदर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ में कौन सा स्टेशन है वो आपको लिखना है। विच इज़ द इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ऑन द रूट ऑफ मुंबई मैंगलोर। नेम द नॉर्थ मोस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी आपको 6 में से एनी 4 चूज़ करना है। तो बहुत इजी ऑप्शन होता है मैप के अंदर। तो अब तक आप लोग ने देखे कि बहुत सिंपल सी जो एक्टिविटीज़ थी उसके अंदर ये था कि राइट और रॉन्ग आया, आपका ऑड मैन आउट आया, फिलअप आया, ब्राज़ील का मैप आया और इंडिया का मैप आया। अब आपका कुछ क्वेश्चन आंसर पर स्टार्ट हो रहा है। पर क्वेश्चन नंबर 5, गिव जियोग्राफिकल रीजन्स। तो कितना अच्छा ऑप्शन है, देखो यहाँ पे 4 में से कोई 2 करना है और उसमें भी आपको सब ब्राज़ील से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड वाले क्वेश्चन ही है। आपको क्योंकि सिलेबस ही पूरा ब्राज़ील और इंडिया से कंपैरिजन वाला है तो ये भी बहुत सिंपल सा है। देयर आर फ्यू नेचुरल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट पे नेचुरल पोर्ट्स फ्यूअर है, ये क्यों है आपको रीज़न बताना है। द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील आर राइटली कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ के जो रेन फॉरेस्ट है उसको लंग्स क्यों बोला गया है ये लिखना है आपको। सेटलमेंट्स आर स्पार्स इन नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील। नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील में सेटलमेंट्स क्यों कम है ये मेंशन करना है आपको। अ डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज हैव डेवलप इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में रेलवे का नेटवर्क डेंस क्यों है बताना है आपको। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टैटिस्टिकल डेटा प्रिपेयर अ सिंपल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल सा। 1961 से 2011 तक दिया गया है। परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन पॉपुलेशन। तो अर्बन पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट दिख रहा है उसके हिसाब से आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पर। और ये क्वेश्चंस भी आंसर करना है। तो मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, 3 मार्क्स आपका बार ग्राफ ड्रॉ करने पे रहेगा और 3 मार्क्स ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे। और इज इंटरवल ऑफ डेटा, तो कौन से ईयर से कौन से ईयर के बीच में उसको इंटरवल बोलते हैं, आप लोग टेबल के टॉप में तक चेक कर सकते हो। विच डिकेड शो स्लो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, कौन से डिकेड में स्लो रेट दिखा रहा है, तो आपको वो डिकेड लिखना है कि सब में स्लो रेट कब था। विच डिकेड शो हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, तो तीनों भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई भी इसको इजीली सॉल्व कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, अब ऊपर का जो था बार ग्राफ उसके अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे एक लाइन ग्राफ दिया गया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो देम। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स रेशो दिया गया है ब्राज़ील का और इंडिया का दिया गया है। आप लोग डिफरेंस देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो व्हाट डू द अबव ग्राफ शो,
तो इससे मालूम पड़ रहा है कि इंडिया के अंदर जो फीमेल का रेशियो है वो काफ़ी कम है, तो वो आपको मेंशन करना है। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन, विच कंट्री हैज़ रैपिड इंक्रीज इन फीमेल पॉपुलेशन आफ्टर 2001। 2001 के बाद में फ़ीमेल पॉपुलेशन में कहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है? तो फिगर से आपको मालूम पड़ रहा है कि ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। सेक्स रेशियो किसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो हमेशा फीमेल के रेशियो को ग्राफ में शो किया जाएगा, तो 1000 मेल्स पे कितने फीमेल्स है वही शो करता है हमेशा सेक्स रेशियो। व्हाट वाज द फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया 1961? तो 1961 आप लोग देख सकते हैं 940 से स्टार्ट हो रहा है, तो वही आपको आंसर में लिखना है। विच कंट्री हैज़ मोर देन 1000 फीमेल पॉपुलेशन? तो इंडिया का आप लोग देख सकते हैं 1000 तक गया ही नहीं है, और ब्राज़ील का स्टार्टिंग से ही 1000 से एंड 1000 के अबाव है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग ब्राज़ील वहाँ पे आंसर में लिख देंगे। तो ऊपर का जो ऑप्शन था उसमें 3 मार्क्स का ग्राफ था और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अटेंड करना था। उसके अलावा ये ऑप्शन है कि पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आप अटेंड कर लो। तो अगर ग्राफ आपको टफ पड़ता है तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन उसके अल्टरनेट में स्किप कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन साथ में सॉल्व नहीं करना है, एनी वन करना है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका ब्रीफ पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल एनी टू। कोई 2 क्वेश्चन आता है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है हाउ विल यू मैनेज द लीटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट। फील्ड विजिट के टाइम पर अगर कचरा वगैरह होता है तो उसको आप लोग मैनेज कैसे करोगे। ये फील्ड विजिट से हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके। क्वेश्चन बैंक के अंदर पहले के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि वहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो 4 मार्क्स में वो लोग क्वेश्चन देते हैं। तो एक 8 to 10 पॉइंट्स का आप लोग को आंसर बना के रेडी रखना है डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर। हाउ आर ब्राज़ील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। इंडिया एंड ब्राज़ील लोकेशन के हिसाब से कैसा डिफ़र करते हैं वो मेंशन करना है आपको। राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील। क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील के बारे में पूछा गया, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द फिशिंग एक्टिविटीज़ इन ब्राज़ील एंड इंडिया। फिशिंग एक्टिविटीज़ के चैप्टर में ये दिया गया। तो एनी 2 करना है आपको 4 मार्क्स। 4 मार्क्स पे मिनिमम 8 स्मॉल पॉइंट्स या 4 बिग पॉइंट्स, ये उसका रूल है। अगर बड़े पॉइंट से तो 1 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट, और छोटे पॉइंट से तो हाफ मार्क्स फॉर ईच पॉइंट। उससे कम नहीं लिखना है आपको, आपके पास उसके अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाएगी। ज्योग्राफी का पेपर बहुत सिंपल होता है। अगर आपको यहाँ पे 40 पे 40 स्कोर कर रहा है तो पेपर प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा रहिए। पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। मैथ्स का पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी राइटिंग में अपलोड किया गया है, आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हो। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है, मैप से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड, या ज्योग्राफी या हिस्ट्री से कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे लैंग्वेजेस के पेपर्स आएंगे,